हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज से कोरोना के संकट काल में देश अनलॉक होना शुरू हो गया, यानी पाबंदियां हटने लगी। 200 ट्रेनें चलने लगी, घरेलू उड़ान पहले से ही चल रही हैं, कई राज्यों में बसें चलने लगी, दुकानें ज्यादा वक्त के लिए खुलने लगी। लेकिन क्या कोरोना काल में देश में पैदा हुआ रक्त संकट भी खत्म होगा? देखिए, 6 साल के यशराज की मां के आंसुओं को रोकने के लिए आज आपको जोरदार घंटी बजानी है। क्यों? क्योंकि पहले लॉकडाउन और अब कोरोना संक्रमण के डर से देश में ब्लड बैंक में खून की कमी होती जा रही है। यशराज को खून चढ़ाना होता है, वक्त पर मिलना मुश्किल हो जाता है उसके लिए खून। आपको 18 महीने की अनुष्का पूजा की 2 बेटियों के लिए घंटी बजानी है और समझना है देश की जनता से जुड़ा यह मुद्दा जो बताता है कि कोरोना काल में देश में रक्त संकट पैदा हुआ है, जिसे खत्म करना बहुत जरूरी है। क्यों, कैसे, कब, कहां, जैसे सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा ना इस रिपोर्ट में। बहुत ध्यान से देखिएगा और सहमत हो तो जोरदार घंटी बजाइएगा। रक्त, ब्लड, खून बह जाए तो जान चली जाए, चढ़ जाए तो सांस मिल जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसी भी देश में आबादी के अनुपात में 1% ब्लड उसके रक्त बैंक में होना चाहिए। ये उस देश में खून की बुनियादी जरूरत का न्यूनतम मानक है। 473 मिलीलीटर खून 3 लोगों की जिंदगी बचाता है। लेकिन अब कोरोना काल में दावा है देश में 40 टैंकर खून की तय नियमों के मुताबिक कमी है और इसी रक्त संकट ने देश में हजारों मरीजों और परिजनों की आंखों में आंसू बहा दिए। इसीलिए आज आपका घंटी बजाना जरूरी है। ब्लड डोनेशन कैंप्स में लॉकडाउन में कमी आई। पहले जहां देश भर में करीब 40,000 डोनर्स ब्लड डोनेट किया करते थे, वहीं ये संख्या अब घटकर 12,000 हो गई है। तो डोनर नहीं मिल रहे हैं लॉकडाउन में। जब खून देने वाले ही नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में ऐसा लगता है किसी कमी हो सकती है। 2 बोतल खून लिखा गया है, यहाँ आया तो अभी तक बोले तुम्हारा खून नहीं मिल रहा था। लॉकडाउन में जिस तरह ब्लड बैंक्स में ब्लड की कमी आई, उसके बाद अलग अलग परिवार जो बच्चों को लेकर खून चढ़ाने जाते थे, उनको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। बहुत परेशान रहते हैं, ब्लड जल्दी नहीं मिलता है, नहीं देते हैं। वो शरीर मतलब पूरा एकदम उजलापन आने लगता है और उसके बाद तो इसको प्रॉब्लम होता है, चिड़चिड़ापन आता है, वोमिटिंग भी होने लगता है, खाना नहीं खाने लगेगा सही टाइम पर। अस्पताल में बोल रहे हैं अभी ब्लड डोनेट है नहीं, क्यों हम दे? परेशानी ही परेशानी है। जब तक भगवान नसीब को जैसा भगवान साथ देंगे तो चलता रहेगा। सवाल जिंदगी का है। सरिता 6 साल के यशराज की उंगलियों को इस तरह थामती हैं ताकि खून की बीमारी थैलेसीमिया से पीड़ित बेटा कोरोना काल में पैदा हुए रक्त संकट के कारण आंखों से ओझल न हो जाए। कोई भी बच्चा अपना चंचलता के अनुसार अपना जो आगे बढ़ रहा है तो उसको तो देख के तो अथी लगेगा ही कि मेरा बच्चा इतना बढ़िया है, इतना अथी है। जो आंख से ओझल हो जाएगा तो उसको तो तकलीफ लगेगा ही। यशराज को हर 15 दिन में खून चढ़ाना जरूरी है। बेटे के शरीर में खून की कमी होते ही मां को लक्षण नजर आ जाते हैं। वोमिटिंग भी होने लगता है, खाना नहीं खाने लगेगा सही टाइम पर, मतलब जरा सा भी कुछ खाएगा तो वोमिटिंग वगैरह होने लगता है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि इसका ब्लड कम गया। वो शरीर मतलब पूरा एकदम उजलापन आने लगता है और उसके बाद तो इसको प्रॉब्लम होता है, चिड़चिड़ापन आता है।
लेकिन कोरोना के संकट काल में जब देश का पूरा स्वास्थ्य विभाग कोरोना से जनता को बचाने में जुटा है, तब यशराज को तय समय पर खून मिलना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि देश में रक्त संकट पैदा हुआ है। अस्पताल में बोल रहे हैं अभी ब्लड डोनेट है नहीं, क्यों हम दे, असुविधा है। हाँ, नहीं मिल रहा है, इसलिए हम कहाँ से दूं। मुंबई का उदाहरण लें तो आम दिनों में मुंबई को रोज 900 यूनिट खून की जरूरत इलाज के दौरान पड़ती है, लेकिन रिपोर्ट है कि अभी सिर्फ 400 यूनिट खून ही मिल पा रहा है। मान लीजिए आपने ब्लड डोनेट किया और ब्लड बैंक को दिया, तो क्या आपका ब्लड बैंक पूरे साल सुरक्षित रख सकता है? बिल्कुल नहीं। एक ब्लड बैंक किसी भी व्यक्ति के डोनेट किए हुए ब्लड को 35 दिनों तक ही सुरक्षित रख सकता है, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे करके वो ब्लड खराब होने लगता है, वो होल ब्लड होता है। और इसी वजह से कोरोना के वक्त में, लॉकडाउन के वक्त में जो ब्लड के कलेक्शन ब्लड बैंक्स के पास थे, वो धीरे धीरे करके खराब होने लगे, घटने लगे। और नतीजा ये हुआ कि यशराज की मां को खून के आंसू बच्चे के लिए रोने पड़े। तो इसको भी परेशानी झेल रहे हैं, तो परेशानी ही परेशानी है। आपके घंटी बजाने से सिर्फ यशराज नहीं बल्कि देश में हर साल पैदा होने वाले 10,000 बच्चों को मदद मिलेगी जो खून की बीमारी से, थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। ये संकट क्यों पैदा हुआ है, ये भी आज आप हमारे साथ जानेंगे, क्योंकि अनुष्का, पीहू और पीहू की बहन भी कोरोना काल में पैदा हुए रक्त संकट को झेल रही हैं। पूजा की बड़ी बेटी पीहू उस टॉनिक के डिब्बे से खेल रही है जो उसे रोज पीना पड़ता है, 2 चम्मच, ताकि खून की बीमारी से बची रहे। माँ बीच बीच में डिब्बा ले लेती है। पीहू दोबारा टॉनिक का डिब्बा माँ से लेकर खेलने लगती है। यही टॉनिक पीकर अब पीहू की छोटी बहन और पीहू की माँ को घर की दहलीज से अस्पताल तक खून चढ़वाने के लिए दौड़ना जो पड़ रहा है। सवाल जिंदगी का है। लॉकडाउन में जिस तरह ब्लड बैंक्स में ब्लड की कमी आई, उसके बाद अलग अलग परिवार जो बच्चों को लेकर खून चढ़ाने जाते थे, उनको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। पूजा हमारे साथ, दोनों का बच्चा खून की बीमारी बहुत परेशान रहते हैं। मैं दोनों को बहुत 3 साल से इसको लेके मैं चढ़ा रही हूँ, बहुत परेशानी से। तो ब्लड जल्दी नहीं मिलता है, नहीं देते हैं, बहुत परेशान होते तब मिलता है। वही 2-3 दिन ब्लड बैंक में जाते हैं, होते हैं। अब ब्लड बैंक में बोलते हैं कि खून का कमी है, खून यहाँ पे नहीं उतना है कि हम दे पाएंगे। आखिर ऐसा क्या है कि देश में कोरोना के संकट काल में जब स्वास्थ्य व्यवस्था सतर्क है, तब रक्त का संकट पैदा हो रहा है। संवाददाता निधि श्री पटना में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक विभाग में सच समझने पहुंची, ताकि पता चले क्यों ब्लड बैंक में खून कम हो रहा है। 1000 यूनिट्स के लगभग ब्लड रहता था, सब तरह का चीज है ना, जैसे अदर कंपोनेंट्स भी रहते थे। अब जब से कोविड का शुरुआत हुआ है, डोनेशन वगैरह जो हम लोग के होना था सब कैंसिल हो गया है ना। बहुत सारा जैसे हम लोग के वहाँ से 200-250 मिलने का रहता था, सब कैंसिल हो गया है। अब भी हम लोग के मोटे मोटे 260 के लगभग है यूनिट्स पड़ा हुआ। हाँ, काफी कम हो गया है। यानी 1/4 खून ही ब्लड बैंक में बचा है। खून कहीं पैदा तो होता नहीं, ये ब्लड बैंक में डोनेशन से ही आता है, जिसे हम रक्तदान महादान कहते हैं, जो लगातार घट रहा है। बिहार का सच निधि बताती है। ब्लड डोनेशन कैंप्स में लॉकडाउन में कमी आई और नतीजा ये हुआ कि फरवरी के महीने में 12,074 यूनिट ब्लड कलेक्ट किए गए थे, जबकि मार्च के महीने में 9,332 यूनिट ब्लड कलेक्ट किए गए और यही आंकड़ा घटकर अप्रैल के महीने में 5,652 तक पहुंच गया। अगर देश की बात करें तो देश भर में फरवरी में 38,386 यूनिट ब्लड ही डोनेट हुआ, जो उसके बाद से हर महीने घटता जा रहा है। मार्च में 27,905 यूनिट ब्लड ही डोनेशन के तौर पर आया। अप्रैल में 22,284 यूनिट, मई के महीने में 19 तारीख तक 12,865 यूनिट ब्लड ही डोनेट हुआ।
तो क्या दिक्कत यही है कि कोरोना के संकट काल में ब्लड डोनेशन ही कम होने के कारण खून की कमी देश के कई राज्यों में होने लगी? संवाददाता रणवीर ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज KGMU में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट की प्रमुख डॉक्टर तुलिका चंद्रा से इस बात को पूछा है। जैसे गायनी के पेशेंट्स हैं या कोरोना सस्पेक्ट हैं कि वो आ रहे हैं ब्लीड करते हुए, इमरजेंसी में हैं, तो हमें उनको ब्लड देना ही देना है और हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। और जहाँ पे रोज 200 सवा 200 के आसपास हमारी कलेक्शन होता था क्योंकि लोग डोनेट कर जाते थे, वहाँ हार्डली 40-50 लोग आज की तारीख में डोनेशन कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन करने वाले ही कोरोना के संकट काल में कम हो गए। इसीलिए पटना के PMCH में खून चढ़वाने आई 18 महीने की अनुष्का को काफी दिक्कतें हो रही। परिवार को सिर्फ खून चढ़वाने के लिए बक्सर से पटना हर 15 दिन पर आना पड़ रहा है। ये तो बक्सर में तो 3 बार 10-10 दिन में हो रहा था, तो इसलिए वहाँ पर बोला कि नहीं उसको पटना ले जाओ, तो पटना हमको लेना यहाँ पर आना पड़ा। यहाँ पर डॉक्टर बोला कि यहाँ पर ठीक हो जाएगी, 2 दिन रखना पड़ेगा। तो अभी तो इलाज चल रहा है, अभी ब्लड चल रहा है। आगे आपको अब ये देखना जरूरी है, रक्त संकट के पीछे आखिर किस बात का डर है? भारत में पैदा होते रक्त संकट का इलाज क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियम के मुताबिक भारत में 1 करोड़ 30 लाख यूनिट ब्लड होना चाहिए। दावा है कि 2018-19 में देश में 13 लाख यूनिट्स ब्लड की शॉर्टेज रही, जो कोरोना के संकट काल में संक्रमण के खतरे और लॉकडाउन के कारण और बढ़ गई। तो अब क्या करना होगा? ब्लड डोनेशन के रेशियो में भी बहुत ज़्यादा कमी आई। पहले जहां देश भर में करीब 40,000 डोनर्स ब्लड डोनेट किया करते थे, वहीं ये संख्या अब घटकर 12,000 हो गई है। हालांकि अस्पतालों में ये पूरी ऐसे एहतियात की व्यवस्था है कि जो भी डोनेट करने लोग आएंगे उनको इन्फेक्शन से बचाने के जितने भी उपाय हैं वो सारे किए जाते हैं, लेकिन लोगों में डर की वजह से लोग ब्लड डोनेशन करने नहीं आते हैं। लॉकडाउन के कारण ब्लड डोनेशन कैंप देश में पर्याप्त संख्या में लग नहीं पाए। जनवरी के महीने में जहां देश में 606 ब्लड डोनेशन कैंप लग पाए थे, वहीं अप्रैल महीने में लॉकडाउन के दौरान सिर्फ 148 रक्तदान कैंप लगे। ई रक्त कोष के आंकड़ों के मुताबिक 19 मई तक भारत में सिर्फ 163 ब्लड डोनेशन कैंप ही मई के महीने में लग पाए हैं। डोनेशन कैंप कम लगे तो खून कम आया। यही कारण है कि कोरोना के संकट काल में तमाम सर्जरी कैंसिल होने के बावजूद जरूरी ऑपरेशन के लिए भी ब्लड मिलने में दिक्कत हुई। जैसे महेश कुमार को पिता की सर्जरी के लिए 2 यूनिट ब्लड चाहिए था, मिल नहीं पाया। 2 बोतल खून लिखा गया है, यहाँ आए तो अभी तक मतलब बोले तुम्हारा खून नहीं मिल रहा, तो यहाँ कहाँ मिल रहा है हॉस्पिटल के तरफ से खून। अभी किसी तरह कई NGO और रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग छोटे छोटे कैंप लगाकर रक्त संकट को देश में दूर करने में जुटे हैं। हमने इन हाउस डोनेशन के साथ काम चलाया, जिसमें कि डोनर्स को पिक एंड ड्रॉप कराया। डोनर को रिक्वेस्ट करी कि यदि आपके लोकेलिटी में यदि ऐसा परमिशन लेके बस खड़ी कर सकते हैं, आप कुछ लोग मिलके ब्लड भी दे सकते हैं उस साइट पे, तो वो हमने शुरुआत करी। रक्तदान करने वालों के मन में कोरोना के संक्रमण काल में खून देने के दौरान खुद इन्फेक्शन का शिकार होने का खतरा न रहे, इसलिए सुरक्षा का भरोसा दिया जाता है। PPE किट पहनकर खुद डॉक्टर ब्लड इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यशराज, पीहू, अनुष्का जैसे बच्चे हों या फिर दूसरी बीमारियों में जरूरत रक्त संकट जीवन पर भारी पड़ने लगेगा। कुछ स्टेट्स ने बहुत अच्छा काम किया, जैसे वेस्ट बंगाल, पंजाब, दिल्ली के अंदर, पर कुछ स्टेट्स जहाँ पे की ब्लड की कमी महसूस, उसके लिए मैं एक अपील करना चाहूँगी राज्य सरकारों को कि प्लीज़ आप सोशल मीडिया के द्वारा और या प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आप ये बताइएगा कि इन बच्चों की लाइफलाइन ब्लड है। इसीलिए आज घंटी बजाओ शो की राय है, राज्य सरकारें जनता के बीच ब्लड डोनेशन को लेकर फैले भ्रम को खत्म करें, भरोसा दें कि कोरोना के संकट काल में सुरक्षित तरीके से रक्तदान की प्रक्रिया चल रही है। जनता से भी अपील की जाए कि डरिए मत, रक्तदान करने में आगे आइए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए, घंटी बजाइए। कोरोना ने मारा तो नहीं, लेकिन छोड़ा भी नहीं। अब आज हम इसका
पार्ट 2 आपको दिखाने जा रहे हैं। यह कहानी है उन लोगों की जिन्हें कोरोना तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी नौकरी, रोजी रोटी पर खतरे का संक्रमण फैल गया। आज कहानी उन लाखों नागरिकों की जो टीवी सीरियल्स और फिल्म निर्माण से जुड़े हुए हैं। हम इसको मारे, हम गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। क्या बिगाड़ा था इसने मेरी बीवी बच्ची ने क्या बिगाड़ा था? देखो हम मार रहे, हम गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। क्या आप इन्हें पहचान पाए? नहीं पहचान पाए होंगे। देश की राजधानी दिल्ली में भी इन दिनों ठेले पर आम लेकर गली गली बेचने के लिए घूम रहे इस कलाकार को लोग नहीं पहचान पाते। आम बेचना इनका शौक नहीं, बल्कि लॉकडाउन में काम बंद होने के कारण मजबूरी बना है। संवाददाता अंजलि सिंह दिल्ली में जब इन कलाकार तक पहुंची तो लोग इनसे आम खरीदते नजर आए, लेकिन पहचानता कोई नहीं। दरअसल ये जो आम की ठेली लेकर फेरी लगा रहे हैं, ये शख्स दिवाकर सोलंकी हैं, जो कि पेशे से एक एक्टर हैं। कई सारी फिल्मों में काम भी कर चुके हैं और बहुत सारे लोग शायद इस तरह से इन्हें पहचानते भी हैं, और कई लोग जब ये गलियों से गुजरते हैं तो नहीं भी पहचान पाते होंगे। पहले जो इनसे फल खरीद रहे हैं उनसे ही बात करते हैं। सर, जिनसे आप फल खरीद रहे हैं, पता है आपको ये फिल्मों में भी आते हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम है। मैंने क्या, शायद इनका मास्क हटे तो शायद पहचान पाऊँ, वैसे मैं नहीं जानता, तो पहचान नहीं पा रहा। भाई 50 रुपये आप मुझे दे दीजिए, एक मैं दे रहा हूँ, मैं है मेरे पास में, लीजिए। यही वो पैसे हैं जिसके लिए शौक से कई फिल्मों में दिवाकर सोलंकी ने काम किया, लेकिन कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में फिल्म निर्माण का काम बंद हुआ तो संकट का पीलिया झेलने के डर से ये कलाकार दिवाकर सोलंकी गलियों में आम बेचने लगे। बैंक की किस्त, कौन से बैंक की किस्त? लोन लिया है वहाँ की किस्त? हमने तो 6 बैंकन से लोन लाओ है, जहाँ 3 महीने की किस्त न भरी वो किस्त हमने तो 3 की नहीं भरी। जहाँ तुम्हारा घर गिरवी रखा है तो ऐसा बोलो ना मिथिलेश जी। तो कैसे बोलूं? सुनो, अगर जब मैंने बैंक की किस्त ना भरी ना तो बैंक में तुम्हें घर बेच देंगे। किस्त, बैंक की किस्त, जहाँ तुमने 3 महीना की किस्त ना भरी वो किस्त, जहाँ तुम्हारा घर गिरवी रखा है, तो कैसे बोलूं? हैं? परसों ठीक है, परसों संडे है, सोमवार को पक्का ठीक है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे जलेबी की दुकान खोल रखी है। बताओ बेटा कितना अच्छा, बाप ऐसा चल रहे। पहले से दूसरे लॉकडाउन के बीच दिवाकर सोलंकी के पैसे खत्म हो गए, फिल्म शूटिंग बंद पड़ी है, लिहाजा लॉकडाउन ने इस कलाकार को लाचार कर दिया। बहुत फर्क पड़ा है जी, बहुत फर्क पड़ा है। मैं दुआ ये मना रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा काम शूटिंग का शुरू हो, क्योंकि ये तो मैं करता ही हूँ, मगर आप ये सोच लीजिए मैं रहता तो यहाँ पे हूँ, कर रहा हूँ, मजबूरी में कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ 24 घंटा मैं शूटिंग करूँ, हमेशा मैं फिल्म में काम करता रहूँ, एक के बाद एक फिल्म मुझे मिलती रहे, मेरा अरमान यही रहता है। फिलहाल अभी कई काम थे, मैं करता भी वैसे, मगर अब नहीं मिल रहा तो फिर ये भी करना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि घर तो चलाना है। तमाम ऐसे कैरेक्टर आर्टिस्ट भी हैं जो छोटे ही सही पर बहुत अहम रोल फिल्मों में निभाते हैं, जो फिल्म को एक दिशा देते हैं, फिल्म को बढ़ाने में काम आते हैं। और दिवाकर सोलंकी उनमें से एक हैं, जो कि मुंबई में तो नहीं दिल्ली में हैं, लेकिन अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लॉकडाउन के जो प्रतिबंध है वो खत्म हो, एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री गुलजार हो और वो अपना जो पैशन है उसको फॉलो कर सके। अब कोरोना नहीं, लेकिन कोरोना नहीं बल्कि कोरोना के कारण हुआ लॉकडाउन सपनों के साथ सपने देखने वालों की भी जान लेने लगा है। हंसती मुस्कुराती प्रेक्षा मेहता, जिंदगी में खुशियों के सपने देखने वाली प्रेक्षा मेहता, जो इंस्टा स्टोरी पर लिखती थी, मैं वक्त को रोक सकती हूँ, आपकी सुपर पावर क्या है। मध्य प्रदेश में मिनी मुंबई कहे जाने वाली इंदौर की प्रेक्षा मुंबई में कई सीरियल्स में काम करती रही। लॉकडाउन में काम बंद हुआ, आगे डर था, पता नहीं कब काम मिलेगा। दावा इस आशंका ने ऐसे डिप्रेशन में प्रेक्षा को डाला जहां हंसती मुस्कुराती प्रेक्षा के सपने बेजान हो गए। दावा है लॉकडाउन में सिर्फ फिल्म निर्माण बंद होने से फिल्म इंडस्ट्री को 4000 करोड़ का नुकसान हुआ है।
जिसमें सिर्फ फिल्में रिलीज न होने का नुकसान ही 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए का है। सबसे बड़ा संकट किस पर आया, सुनिए संवाददाता रवि जैन से। फिल्म इंडस्ट्री परोक्ष और अपरोक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराती है, लेकिन लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर पड़ा है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े दिहाड़ी मजदूरों पर। ऐसे लाखों दिहाड़ी मजदूर हैं जिनकी आय का जरिया पूरी तरह से बंद हो चुका है और वो दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। मेरी भी सुन ले अरज, मुझे घर बुलाता है, भगवान है कहाँ रे तू। हेतल साता 14 साल से मेकअप आर्टिस्ट का काम करती रही हैं। हर फिल्म में इन्हें 25,000 रुपए काम करने के मिलते हैं। 4 लोगों का परिवार है, 16,000 रुपए घर का किराया है। इसीलिए लॉकडाउन ने काम बंद होने पर खाने के लाले कर दिए। बहुत दिक्कत हो जाएगी चलाने के लिए। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं जितना हो सके, जैसे हम दाल चपाती सब्जी और चावल एक टाइम बनाते हैं, उसकी जगह हम अभी 2 टाइम के सुबह रोटी और सब्जी खा लेते हैं, शाम को दाल चावल बना के खा लेते हैं। ऐसा करके हमारा गुजारा अभी चल रहा है। सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट नहीं बल्कि लाइटमैन, स्पॉट बॉय, असिस्टेंट डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम सप्लायर से लेकर लाखों लोग हैं जिन्हें नहीं पता आगे अब काम मिल पाएगा या फिर नहीं। रफली 4 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है डायरेक्टली, पर इसके अलावा जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है ये, वेदर इट्स टू वेंडर्स, जैसे हमें जो समोसास, पॉपकॉर्न और भिन्न भिन्न प्रकार की इक्विपमेंट, वेदर इट्स साउंड सिस्टम्स, प्रोजेक्टर्स और कई अलग अलग फर्नीचर वगैरह जो सप्लाई करते हैं, ये सब मिला के अगर देखें तो रफली 30 लाख लोगों का, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 30 लाख परिवारों का गुजारा चलता है इस सेक्टर के थ्रू। दूसरे इंडस्ट्रीज के जैसे फिल्म इंडस्ट्री में भी लोग अपने जॉब्स खोएंगे जब लॉकडाउन लिफ्ट होगा, क्योंकि फिल्मों के बजट्स कम करने होंगे, स्टार्स को पे कट्स लेने पड़ेंगे एंड प्लस यूनिट्स कम होंगे। जो प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं वो छोटे रखने पड़ेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सके। ऑफिसेज में भी नौकरियां जाएगी। यानी तस्वीर साफ नहीं कि लॉकडाउन के बाद अगर टीवी सीरियल्स और फिल्म निर्माण का काम शुरू हुआ तो हजारों करोड़ के नुकसान में डूबी ये इंडस्ट्री अब दोबारा सभी को जरूरत के मुताबिक काम दे पाएगी। हम इसका मारे, हम गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। घंटी बजती है तो आप जानते हैं क्या होता है, असर भी होता है। सरकारें सुनती भी हैं, अधिकारी सुनते हैं। इसका सबूत देख लीजिए। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते। हर खबर का अंजाम तक पीछा करता है घंटी बजाओ। हमारे इस वादे का सबसे ताजा सबूत मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के छापरी तालुक गांव से आई ये तस्वीर देती है। यह आपके घंटी बजाने का असर है कि सीहोर के छापरी तालुक गांव में पीएचई विभाग को पानी का संकट दूर करने के लिए बोर मशीन भेजनी पड़ी, जिसकी खुशी अब गांव वालों ने ऐसे मनाई। पीएचई विभाग की मशीन आ गई है, 8 इंची का बोर करेगी, 600 फीट गहरा बोर करेगी और इस गांव को पानी पिलाएगी। हृदय दिल से पूरी गांव की जनता से लेके पूरी महिलाओं से लेके धन्यवाद अदा करता हूं कि एबीपी न्यूज ने जब घंटी बजाई तो सरकार की घंटी बज गई और इस गांव में पानी की व्यवस्था हो गई। मध्य प्रदेश के इस प्यासे गाँव की तकलीफ मैंने अपनी रिपोर्ट के जरिए देश को दिखाई थी। 21 मई को हमने बताया था कि कोरोना के दौर में जब बार बार हाथ धोने को जरूरी बताया जा रहा है, तब सीहोर जिले के छापरी तालुक गांव के लोग बैलों तक को मास्क पहना के 3 किलोमीटर दूर बैलगाड़ी से पानी लेने जाते हैं और वहां से पानी भरकर वापस आते हैं। ब्रजेश राजपूत की इसी रिपोर्ट पर आपकी घंटियों की आवाज ने सरकार और सिस्टम की नींद तोड़ी, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया। नतीजा सामने है, प्यासी जनता को अब पानी का अधिकार मिलने जा रहा है। इस न्यूज को तरीके से दिखाया और आज कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट सामने है। मैं एबीपी न्यूज का पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद अदा करता हूं।